देश के मुसलमानों को आईएएस हैं नियाज खान, वो सलाह दे रहे हैं कि मुस्लिम भाई गौरक्षक बने। नियाज खान ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन का विरोध किया जाए और किसी का धर्म परिवर्तन ना करवाया जाए। जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित है, यह भी कह रहे हैं नियाज खान। शाकाहारी बने, ब्राह्मणों से मधुर संबंध रखें। नियाज खान उपन्यासकार हैं, 8 उपन्यास उनके प्रकाशित हो चुके हैं। ब्राह्मण द ग्रेट उपन्यास के चलते वो चर्चा में है। इससे पहले विवादित ट्वीट करने को लेकर चर्चा में रहे। वो भारत देश को, जिसकी तहजीब, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, उस तहजीब की बात कर रहा हूं, गंगा जमनी तहजीब, जिसमें लोग वैसे ही प्रेम भाव से रहते हैं कुछ एक मामलों को छोड़कर। वहां पर नियाज खान ये बता रहे हैं कि कैसे रहना है। नियाज खान का ट्वीट लगातार चर्चा में। इससे पहले विवादित ट्वीट को लेकर वो चर्चा में रहे। इसके बाद परिवर्तन, फिर एक उपन्यास और आ गया, 8वां उपन्यास ब्राह्मण द ग्रेट, फिर चर्चा में आ गए। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, नियाज खान का फिर ट्वीट आया है, हम लगातार बता भी रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं, क्या पब्लिसिटी स्टंट है रंजना? जी ललित, बिल्कुल, क्योंकि नियाज खान जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, वो हमेशा इस सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने ट्वीट को लेकर तो कभी उपन्यास को लेकर। इससे पहले वो ब्राह्मण द ग्रेट उपन्यास को लेकर चर्चाओं में थे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर उपन्यास लिखा था। लेकिन अब एक सलाह को लेकर वो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ एक जिस तरीके से अभी देश भर में माहौल चल रहा है, खासकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर, उसमें समझाइश तौर पर भी ट्वीट के माध्यम से देखा जा सकता है कि आखिर जिस तरीके से लगातार देश भर में जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर इस तरह की बातें सामने आ रही कि जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और खास करके जो स्कूलों को अभी फिलहाल टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें यही कहा गया है कि गौ रक्षक बने, गौ माताओं की रक्षा करें और जबरन धर्म परिवर्तन ना कराएं, क्योंकि इस्लाम धर्म में धर्म परिवर्तन नहीं है। तो उन्होंने इसमें अपने धर्म का उल्लेख भी किया है और ये भी कहा है कि इस तरह की जो बातें अभी निकलकर सामने आ रही, उनका इस्लाम धर्म में कहीं भी जिक्र नहीं है और इस तरह की बातों से दूर रहे, जहां तक हो सके वो शाकाहार को अपनाएं। और कुल मिलाकर एक तरह से उन्होंने अपने ही समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो सही रास्ते पर चलें और अगर इस तरीके से वो भटकाव वाली स्थिति में आ रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश करें। लेकिन ललित, देखना ये होगा कि इन बातों का इन लोगों पर कितना असर होता है, सुधार आता है या नहीं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ट्वीट के जरिए सुर्खियां बटोरने का एक जरिया है, या फिर इस रास्ते पर जा रहे लोगों को सुधारने के लिए वो कोई और जो कदम है वो उठाने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ ट्वीट के जरिए ही सुर्खियों में बने रहेंगे। ललित, ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि इससे पहले विवादों से उनका गहरा नाता रहा, फिर अचानक से ऐसा लगता है कुछ समय पहले उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा वैसा भी परिवर्तित नहीं हुआ, ऐसा लगता है हृदय ने यू टर्न ले लिया हो और फिर उसके बाद अचानक से द ग्रेट, जो ब्राह्मण द ग्रेट आना, ब्राह्मणों के आईक्यू को सर्वश्रेष्ठ बताना, इस तरह की बातें वो अचानक करने लगे। ये एक तब्दीली आई रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से पहले वो कई चीजें हैं जिसको लेकर वो हमेशा विवादों में रहे, फिर उसके बाद उन्होंने लगातार अपना जो ट्रैक है वो बदला। लेकिन अब लग रहा है कि इस ट्वीट के माध्यम से वो अपने ही समुदाय के लोगों को सही रास्ते पर लाने का जो बीड़ा है वो अपने कंधों पर उठा रहे हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें कई और चीजें करनी होंगी, जिसके चलते उनको कई लोगों का साथ भी लेना होगा, क्योंकि अकेले इस रास्ते पर चलना शायद थोड़ा सा मुश्किल भी है। और ये नामुमकिन ही लग रहा है ललित कि शायद ट्वीट के जरिए इतना बड़ा बदलाव शायद देखने को मिले, क्योंकि ट्वीट पर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों तक ही ये पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते तो इसके लिए उन्हें बहुत सारी चीजें करनी होंगी और सही मायने में फिर आम लोगों तक, उनको अपने समुदाय के लोगों तक पहुंचना होगा, समझाइश देनी होगी, जागरूक करना होगा, तभी इस तरह की चीजें इस तरह की बात करें, जाएं जमीन पर काम करें। ये अफसरियत बातें हैं, ट्विटर पर बैठकर ज्ञान देने की
अफसरियत बातें हैं, इससे पहले भी वो देते रहे हैं। यह बड़े हैरत की बात है, रंजना का आईक्यू दुबे होने की वजह से नहीं हो सकता। ललित प्रजापति का जो छोटा मोटा आईक्यू है वो भी प्रजापति होने से नहीं हो सकता। नियाज खान क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी किताबें अपने आप में विरोधाभासी हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का वो इतिहास गिना रहे हैं कि ये किया वो किया वो किया, इसके बाद कह रहे हैं ब्राह्मण को अपना गौरव वापस लौटाना है। बड़ी हैरत की बात है, नियाज खान ये सब क्यों करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर मुंबई से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। इससे दिल दहलाना ही छोटा लगता है, दरअसल पैशाचिक मामला सामने आया। पेशाच समझते हैं ना आप, पैशाचिक मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में किसी तरह के मजहब का रंग नहीं है, तो अब तक नेताओं की जबान पर यह नहीं चढ़ा है। मामला सुन लीजिए। मुंबई के मीरा रोड इलाके की आकाशगंगा सोसाइटी में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह बेरहमी शब्द बहुत छोटा है। हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े टुकड़े किए। इत्मीनान देखिए, उस हैवान की मानसिक स्थिति समझिए। टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़ों को कुकर में इसने उबाला, उबले हुए शरीर के टुकड़ों को मिक्सर में ग्राइंड किया। इस तरह से हत्या की गई। लेकिन कुछ टुकड़े बरामद हुए हैं बतौर सबूत। सोसाइटी में अपने दोस्त के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, साहनी इसका सरनेम है। शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। गला रेतकर महिला की हत्या की गई। सबूत छिपाने के लिए सब दरिंदगी की गई। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है, कुछ सबूत मिले हैं। अभी और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। फ्लैट सील कर दिया गया है। 55 साल का यह है मनोज साने, कुछ जगह इसका साने नाम है, कुछ जगह सानी। और जो इसकी लिव इन पार्टनर थी वो 23 साल तकरीबन आधी उम्र की प्रेमिका थी, जिसकी इसने बेरहमी से हत्या कर दी। किचन में कुछ सामान मिला है। शव का टुकड़े करने के लिए जो आरी का इस्तेमाल किया गया वो जब्त कर ली गई है। पड़ोसियों को बदबू आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ। मालूम नहीं, हमें तो आइडिया भी नहीं था। वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रह सकते थे। 3-4 साल से रहता, लेकिन मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम था उनका। वो आते थे और घर चले जाते थे। जब कल ये हत्या का मामला सामने आया तो क्या था घर के अंदर, आपको किस तरह क्या मालूम पड़ा, किस तरह से हत्या की उसने? हत्या के दिन 2 दिन से स्टिंग का स्मेल आ रहा था, जैसे स्टिंग कर रहा था। हमें लगा कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा। हमने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं किया उसको। कल मैंने देखा कि घर से ज़्यादा स्टिंग हो रहा था। मैं पहले नॉक किया था तो नहीं खोला हमने। उसके बाद उनका जो एजेंट है वो आए थे। हमने फिर पुलिस वालों लोग को बुलाया था, तो हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए थे। तो क्या दिखाई दिया अंदर, क्या था अंदर? कुछ स्टार्टिंग में गए थे तो वुड कटर मशीन रखी थी। फिर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन थी। और किचन में सब उसने पार्ट्स रखे थे कट करके। हत्या दर्दनाक हत्या हुई है और इसके पीछे वो जो महिला के साथ रहने वाला व्यक्ति है वो है, ऐसा संशय है। उसकी तलाश जारी है। जल्दी ही पुलिस उसको पकड़ के ताबे में ले लेगी और उसके बाद जो कुछ भी गुने का प्रोग्रेस है वो हमारे वरिष्ठ आपको इन टाइम दे देंगे। तो आप हमारी जो जारी होने वाली प्रेस नोट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो प्रेस नोट के हिसाब से आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी। किस तरह की घटनास्थल से आपने सामान बरामद किया है? घटना से जो गुने के हिसाब से जो कुछ चीज़ें यूज़ हुई है और जो हमें फॉरेंसिक के लिए भेजनी है, कोर्ट में पेश करनी है, भविष्य में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए। और सीधा आपको लिए चलेंगे, सहयोगी प्रशांत आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत, ये बेरहमी, नशंसता, ये सब बहुत छोटे शब्द नजर आते हैं। ये पैशाचिक कृत्य है। पिशाच शब्द भी छोटा लग रहा है। क्या कुछ अपडेट इस मामले में अब तक, क्या जानकारियां आपके पास? जी प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस से मेरी बात हुई है। पुलिस ने रात भर उससे पूछताछ की है। मनोज साने नाम है, 55 साल उम्र है। क्या इससे पहले भी उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? देखिए, इस तरह का कोई वारदात अगर अंजाम देता है तो उसका कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता ही है, क्योंकि इतना टुकड़े करना, इस तरह से कुकर में बॉईल करना टुकड़ों को, फिर उसके बाद ब्लेंडर में उसे ग्रेवी की तरह बनाना और वुड कटर से जो है टुकड़े करना, तो ये जो चीज़ें हैं पुलिस को हैरान करने वाली चीज़ें हैं। और आज जब उसे थाने कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो सबसे नज़र रहेगी कि उस रिमांड कॉपी में पुलिस क्या कहती है। क्या इसका पहले भी इस तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? इसने
जो मशीनें लेकर के आए थे टुकड़े करने के लिए, वो किससे लेकर के आए थे और क्या कह कर लाए थे, उसके बाद इसने कितने टुकड़े किए थे। देखिए आंकड़े जो है बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा थे, लेकिन पुलिस के रिमांड में वो टुकड़ों का जो आंकड़ा है एकदम स्पष्ट होगा कि पुलिस ने अपने कब्जे में कितने टुकड़े लिए हैं। और जिस तरह से जानकारी ये भी सूत्रों ने दिया है कि ये लगातार अपनी प्रेमिका से मारामारी करता था, उसे रोजाना पीटा करता था, और ये भी जानकारी मिली है कि उससे परेशान होकर के वो जहर भी पीने की कोशिश कर रही थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि सभी की नजरें अब पुलिस की उस रिमांड कॉपी पर होगी, जब अगले कुछ समय बाद इस आरोपी को मुंबई से सटे थाने कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखना ये होगा कि जांच में और क्या कुछ चीजें पुलिस रखती है और किन चीजों को रख करके आगे की कस्टडी मांगेगी। क्योंकि देखिए जो पीड़िता है, क्या उसके इससे पहले भी उसने कुछ इसके साथ ऐसी हरकतें की थी, या फिर इससे रिलेटेड कोई और ऐसे वारदात है जिसमें इसका हाथ था, या फिर इसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जिन मशीनों और जिन वुड कटरों का इसने इस्तेमाल किया है, उसे खरीदने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर रीजन देना पड़ता है। आप किस व्यवसाय में हैं, आप इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इन सारी चीजों को लीगल टर्म्स में जो है पुलिस देख रही है, और यही चीजें जो है अदालत में रखा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है, तो इसका असर सीधा आप पर कैसे पड़ेगा वो हम आपको बताते हैं। रेपो रेट 6.50% ये बरकरार है, लगातार दूसरी बार रेपो रेट स्थिर है, और इसका एक सीधा असर जाएगा वो आपसे जुड़ी ईएमआई पर। तो ईएमआई में किसी तरह का बदलाव या बढ़ोतरी नहीं होगी। और अब रायपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। रायपुर के सर्किट हाउस में यह बैठक चल रही है। प्रदेश भर के कलेक्टर, एसपी इस बैठक में शामिल हैं। अधिकारियों के साथ 2 दिनों तक यह बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में होने हैं चुनाव की तैयारी के लिए 2 दिनों तक यह बैठक चलेगी। जमीनी स्तर पर यह तैयारी है, संसाधन और प्रशिक्षण को लेकर बातचीत होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।